ये अभी वीडियो का ट्रेलर है, कृपया इस वीडियो का पूरा देखिए और छठ का पूरा प्रोसेस को समझाया गया है, तो वो भी आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सबको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों को पता होगा कि ये बिहार में महापर्व के तौर पे मनाया जाता है। और महापर्व ही नहीं, ये एक इमोशन है हम सभी बिहार वासियों को, जो अपने घर से दूर रहते हैं और बरसों बाद अपने घर आते हैं लौटकर छठ पूजा में, और अपने बचपन के दोस्तों से, बचपन के लोगों से मिलते हैं। उनके लिए एक ये इमोशन ही है। जो घर छोड़ के चले जाते हैं वो लोग भी छठ के दिन में, मतलब छठ पूजा जब भी होता है, वो जरूर घर वापस आते हैं और अपने घर, अपने बिहार से जहां जन्मभूमि है उनकी, वहां से पूजा करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के डेट में जो भी रहते हैं बाहर, और वो छठ पूजा में जरूर आते हैं। तो इसलिए ये एक इमोशन है। तो ये छठ पूजा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हम सभी बिहार वासियों के लिए। और यही नहीं, जहाँ जहाँ देश के कोने में रहते हैं वहाँ पे भी इस पर्व को, त्यौहार को मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए आप देखे होंगे कि छठ पूजा हर सिटी में मनाते हुए लोग देख जाएंगे आपको। और वो ज़्यादातर बिहार में ही पहले हुआ था ये, और ये अभी समूचे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। वैसा ही अब हमारे यहाँ भी ये मनाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बिहार के छठ पूजा को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और आप बिहार के होंगे तो इस बातों को आप समझते होंगे, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आप किसी बिहारी को जानते होंगे या छठ पूजा के बारे में जानते होंगे, तो ये सब चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठेकुआ देखे होंगे, पूजा पाठ का जो भी धूमधाम होता है, जो प्यार रहता है, वो आप देखे होंगे। मैं कुछ झलक आपको दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आपको छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, सूर्य भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको सुख समृद्धि हमेशा प्राप्त हो, और आप जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते पे, जिस मुकाम पे जाना चाहते हैं उस मुकाम को आप हासिल करें, और दिन रात आप आगे बढ़ते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो हैप्पी छठ। चलिए कुछ झलक हम लोग देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं छठ घाट की सफाई का। सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो छठ घाट का सफाई करना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि छठ घाट का पूरे अच्छे से सफाई किया जा रहा है। पूरे लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और सफाई करते हैं। अभी कुछ ही लोग आए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, 1-2 लोग ही आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये जितना अभी आपको दिख रहा है, ये सफाई अभी नहीं हुआ है, अभी सफाई होना स्टार्ट हुआ है। सभी लोग आएंगे और सभी छठ मैया को सफाई करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे और पेंट भी करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद से आ जाते हैं घर पे ठेकुआ। ये बहुत ही फेमस चीज़ है हमारे यहाँ का ठेकुआ, और इसके बिना छठ अधूरा है, समझिए ऐसा है। ठेकुआ का प्रसाद आपको बहुत ही मिलने का, देखने को बहुत फेमस है। अपने दोस्त, बिहारी दोस्तों से अगर आप मिले होंगे तो आपको वो ठेकुआ ज़रूर खिलाया होगा। जो ठेकुआ खाया होगा वो वाकई में हमेशा याद करता होगा इस चीज़ों को। तो ठेकुआ छाना जाता है और ये चूल्हा पे बनता है। देखेंगे कि गैस पे नहीं बनता है, तो ये चूल्हा पे बनाया जाता है इस ठेकुआ को। ठीक है, अब छठ घाट को चलेंगे हम लोग। शाम के टाइम का है अभी, और छठ घाट अभी हम लोग जा रहे हैं। जैसे कि अभी देख रहे हैं तो छठ घाट में सभी लोग आ रहे हैं। अप्रॉक्स 4 बजे से पहले ही लोग 3 बजे, 2 बजे से आना स्टार्ट कर देता है। लगभग 2 बजे से जाना स्टार्ट हो जाता है छठ घाट पे। ये भी होता है कि छठ घाट पे आपको जल्दी पहुंचना होता है। छठ घाट पे जल्दी पहुंचने का रीज़न ये होता है कि आपको सीट भी अपना इकट्ठा, मतलब सीट भी देखना रहता है कहाँ पे बैठना है। लेट करेंगे तो आपको सीट भी अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो अभी देखेंगे छठ घाट पे आ गया है, लोग आना स्टार्ट भी कर दिया है। और ये अभी नज़ारा है। अभी टाइमिंग तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता है कि कितना है, पर अभी हमारा इस जाना स्टार्ट हो गया। 2-2:30 बज रहा है अभी। 2:30 बजे से यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया। देखेंगे आप सुबह में जैसा कैसा था, क्लीन नहीं हुआ था। अभी पूरा सारा पेंट करके रखा गया छठी मैया को, और पूजा के सामान भी सारा स्टार्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि शाम के टाइम में अर्घा दिया जाता है। तो यहाँ पे सूरज भगवान जैसे ही जब डूबेंगे तो सूरज भगवान को अर्घा दिया जाएगा, पूजा पाठ किया जाएगा। यही बिहार का एक बहुत प्रसिद्ध ये त्यौहार है, जो यहाँ पे पूजा किया जाता है डूबते हुए सूरज को। बाकी कहीं नहीं किया जाता है। आपको बिहार में ही डूबते हुए सूरज को पूजा किया जा सकता है, उगते हुए सूरज का भी किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो खाने वाला दुकान भी लगा हुआ है, लोग खाते हैं, बच्चे भी आते हैं, वो भी खाते हैं। मतलब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे साउंड बॉक्स का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, अनाउंस किया जाता है, छठ माता का गाना बजता है, बहुत सारे चीज़ें। यहाँ पे श्रद्धालुओं को चाय पियाया जाता है, आपको सभी श्रद्धालु जितने होते हैं। और यहाँ पे गर्म पानी पीने का रीति रिवाज होता है एक, वो भी किया जाता है, क्योंकि अब उपवास लोग रहते हैं तो उस समय गर्म पानी भी दिया जाता है। यानी कि शाम को नहीं, वो सुबह के टाइम में दिया जाता है, कल सुबह।
तो अभी से ही सारा व्यवस्था किया जाता है। सभी लोग हैं ऊपर, थोड़ा हाइट वाला ये एरिया है जहाँ से मैं अभी देख रहे हैं, ये हाइट वाले एरिया पे है। तो यहाँ से लोग नीचे देख रहे हैं, ये काफ़ी एरिया, यहाँ पे 2 गांव का होता है छठ माता, सभी 2 गांव के लोग आते हैं और यहाँ पे छठ होता है। ये अभी बढ़ते जाएगा, भीड़ और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, जैसे आप देखेंगे कि सभी लोग पूजा पाठ स्टार्ट कर चुके हैं। अभी ये संख्या बहुत कम है, ये संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। मैंने अभी आया और पहले तो इसलिए शूट करना था, तो अभी शूट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको कम देखने को अभी संख्या मिल रहा है। लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारे अभी संख्या ये बढ़ने वाला है, बहुत सारी चीज़ें अभी आप देखने वाले भी हैं। तो ये छठ माता का पूजा स्टार्ट हो गया है, सांझ का टाइम है, अभी सभी लोग अर्घ भी देंगे शाम के टाइम में। तो अभी जो नज़ारा अभी देख रहे हैं आप, मैं टॉप पॉइंट से आपको दिखा रहा हूँ सभी चीज़ों को, अर्घ भी देखेंगे। अभी देखिए शाम के टाइम में अर्घ देने का टाइम हो गया और मैं भी हूँ, अपने बेटे लोग जो होते हैं वो भी दिलाते हैं, हस्बैंड होते हैं वो भी दिलाते हैं अर्घ, और पंडित जी भी अर्घ दिलाते हैं। सबसे अच्छा माना जाता है कि अगर आपके कोई लेडीज़ का हस्बैंड है या उनका बेटा है, अगर वो अर्घ आपको दिलाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तब जाके पंडित जी से दोबारा लिया जाता है अर्घ, पंडित जी से भी लिया जाता है। तो ये नज़ारा है आपको शाम के टाइम में डूबते हुए सूरज का पूजा करना। तो सबसे पहले जो किया जाता है शाम के टाइम का अर्घ होता है ये, और शाम के टाइम का भी अर्घ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इस पूजा का सारा पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत खुशहाली रहता है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, अपने बिहार से जो चले गए होते हैं वो रिटर्न आते हैं और अर्घ दिलाने आते हैं, छठ पूजा करने आते हैं। ये हमारे बिहार के लिए एक इमोशन है, ऐसा इमोशन जो बिछड़े हुए माँ बाप जो होते हैं उनसे बच्चे जो बिछड़ के, मतलब बिछड़ के नहीं, ऐसे घर से दूर रहते हैं, वो जाते हैं जो छठ में आकर अपने माँ बाप से मिलते हैं, अपने परिवार से, दोस्त से, सभी से मिलते हैं। तो देखिए अभी पूजा आदि हो गया, अर्घ भी हो गया। अब इसके बाद से चलते हैं हम घर पे। घर पे कुछ फंक्शन होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी शाम क्या होगा, मतलब सूरज डूबने का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट डूब ही गया है। तो अब हम लोग जाएंगे घर पे और घर पे कोसी भरा जाएगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। अभी क्या है कि हमारे फोटो सेशन भी कुछ चलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। बाकी देखेंगे अब धीरे धीरे लोग भी जा रहा है। ये हमारे घर का बच्चा, सबसे छोटा बच्चा है, इसको तो इसके साथ मस्ती भी कर रहे हैं। ये हमारे बच्चे के सामने थी मम्मी थी, हमारे भाई हैं, हमारे भाभी हैं, हमारे परिवार लोग हैं। तो ये सब चीज़ है, सभी लोग एक तरह से हमारा, सभी जितने भी दिख रहे हैं सभी हमारे परिवार ही है। यहाँ पे 2 गांव के लोग आते हैं तो इसका खूबसूरती और बढ़ जाता है, इस प्लेस का खूबसूरती और बढ़ जाता है, क्योंकि 2 गांव के आने की वजह से थोड़ा भीड़ बढ़ जाता है, क्राउड ज़्यादा होने की वजह से और भी खूबसूरत लगने लगता है चीज़ें, और सभी में प्रेम भाव रहता है, जिसकी वजह से और खूबसूरती का बढ़ने का राज भी है ये। और जहाँ पे भी 2 गांव हो और प्रेम से दोनों रहते हैं तो बहुत ही अच्छी गांव है। दोनों का हमारे गांव के बीच में बात व्यवहार विचार बहुत अच्छा है, प्रेम भाव बहुत अच्छा से चलते रहता है और सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब चलते हैं घर पे, घर का नज़ारा कुछ देखते हैं। इस रास्ते से फिर देखेंगे आपको, तो ये लंबी रास्ता आपको देखेगा, यहाँ से यहाँ लोग मतलब जाना स्टार्ट कर दिए हैं। ये जाने का घर अभी जा रहे हैं, सुबह में फिर आएंगे, वो भी मैं अभी वीडियो में आपको आगे सब दिखाऊंगा। अभी क्या है कि लोग अपने घर जा रहे हैं, तो ये सारे देखेंगे। कोसी अपने सर पे मतलब रखे हैं दौरा, इसमें पूजा पाठ सामान है, सारा पूजा करने का ठेकुआ है, फल है, जो भी होता है वो सब कुछ इसमें रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी घर पे आ गए हैं। अभी ये कोसी इसको बोलते हैं, कोसी भरना रहता है। और अभी ये घर घर में, लगभग सभी घर में कोसी भरा जाता है। ये माथे पे पगड़ी बांधना बहुत ज़रूरी होता है, ये इसको पगड़ी बांधना बोलते हैं। ये पगड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बांधा ही जाता है सभी घरों में, और ये गमछा से बांधा जाता है। हमारे यहाँ के बिहार के गमछा आप जानते होंगे, बहुत फेमस है गमछा, तो ये गमछे से पगड़ी बांधा जाता है। यहाँ पे देखें कोसी ये भरा जाता है, पहले सबसे पहले घर में कोसी आंगन में भरा जाता है और घर की महिलाएं, आस पड़ोस की महिलाएं एक दूसरे के घर जाती हैं और कोसी भरती हैं, गीत गाती हैं। जो गीत का भी तो सुना नहीं सकता हूँ आपको, पर बाकी चीज़ें जो भी है दिखा सकता हूँ। अभी कॉपीराइट का भी कुछ रहता है, तो जिसकी वजह से अभी ये सब नहीं सुना रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर दीप जलाया जाएगा, अभी आप देख ही रहे हैं, सभी चीज़ें अभी एक एक करके देखेंगे ही देखेंगे। ये कोसी भरा जाता है अभी शाम के टाइम में और गाना हो रहा है, और बीच में चौमुखा का दिया दीप जलाया जाता है सबसे फर्स्ट, उसके बाद एक एक दीप और भी जलाया जाता है सभी कोसी में। ठीक है, तो ये 12 ऊँख का भी होता है और आपको 24 ऊँख का भी किया जाता है। ये हमारे यहाँ जब दिख रहे खड़ा है,
ये 12 आई थिंक है, 12 ऊँख है और इसी से किया जा रहा है। साथ साथ में बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, अपने छुरछुरी पटाखे बहुत फोड़ा जाता है। दिवाली का सेलिब्रेशन में पटाखे जितना फोड़ा जाता है उतना ही और उससे ज़्यादा भी पटाखा इस छठ पूजा में भी फोड़ा जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि कोसी भरा गया है हमारे रात का, अब आ गए हैं सुबह में। ये सुबह का लगभग 3 बजे सुबह में, 2 बजे जैसे दिन में जाते थे वैसे ही 2 बजे 3 बजे सुबह में रात को ही जाने लोग स्टार्ट कर देते हैं। जिस घाट पे मैं गया था और देखे तो वहीं पे, ये इसको कोसी भरना बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऊँख है वो कांधे पे लेके आया जाता है। रात के टाइम था जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, तो कांधे पे ये ऊँख रखा जाता है जो ये कोसी का काम करता है। और साथ में एक कोसी बोलते हैं जो दौरा के अंदर रहता है, उसमें भी पूजा का सामान रहता है जो आप आंगन में हमारे देखे अभी जैसे आंगन में पूजा करते हैं और जो सारे चीज़ें एक एक करके रखते हैं। ये हमारे बिहार के सिवान जिले का है और ये सही सारे सिवान जिला बिहार में भी होता है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, जो शहर में रहता है कुछ अलग भी टाइप का करता है, पर सबका इमोशन सेम ही रहता है। और यहाँ सुबह का टाइम है, देख रहे हैं, तो अब भी आपको देखने को मिलेगा भीड़ बहुत सारा। जैसे कि मेरा अभी ऊपर से टॉप से अगर मैं वीडियो लेता हूँ तो वहाँ पे भी दिखेगा आपको सारा भीड़ कितना है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो भीड़ होता है वो होता है अर्घ देने के टाइम पे। अर्घ देने का टाइम पे एरिया आप देखे होंगे, कल ही मैं आपको दिखा दिया था, मतलब कल के वीडियो में मीन्स इसी वीडियो में पहले ही मैं आपको दिखा चुका था कि कैसे कोसी वाला एरिया है, कहाँ पे कोसी मतलब अर्घ दिया जाता है। कोसी भरने के बाद से आपको सारा प्रोसेस में इसमें एक और चीज़ होता है कि आप देखेंगे दोस्त अपने मिल सकते हैं, जो भाई रहते हैं, चाचा का कज़न भाई, कज़न सिस्टर, कज़न दोस्त जो रहते हैं, जो सारे दोस्त लोग रहते हैं, फैमिली उनके रहते हैं, उन सबसे यहाँ पे मिल लेते हैं लोग। कई दिनों के बाद घर आते हैं अपने बाहर से, तो यहाँ पे मिलने का भी मौका मिल जाता है, तो एक दूसरे से बात भी कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। सुबह का टाइम का अर्घ हो गया, देने का टाइम मतलब सुबह अर्घ देने का टाइम हो गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भीड़ कितने ज़्यादा है। यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे को मतलब पास करना मुश्किल हो जाता है, इतना भीड़ हो जाता है। मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं अर्घ दिलाने के लिए भी रेडी हूँ। मैं भी सुपली लिया हूँ। सुपली में मतलब ये अर्घ दिलाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने पीछे भी पहले ही वीडियो देखा है, उसमें भी मतलब शाम के जब टाइम में अर्घ दे रहे थे उस टाइम में भी। और ये लास्ट अर्घ है, ये उगते हुए सूरज का, जब सूरज भगवान उग जाते हैं उस टाइम में ये अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे भी अर्घ देखने को देख लेंगे कि हमारे भाई साहब हमारे मम्मी जी को अर्घ दिला रहे हैं। अर्घ देने के बाद से ये पूजा का यहाँ पे समाप्ति होता है, घर पे जाके पूजा किया जाता है। फिर उसके बाद से जो ये 24-48 घंटे से कुछ नहीं खाई होती हैं हमारी माता बहनें, तो वो जाके फिर जाके अपना पारण करती हैं और कुछ खाती हैं, जो भी चीज़ें होता है मतलब कुछ बनाया रहता है वो खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से आप जाएंगे देखेंगे कि जलेबी बहुत यहाँ पे बिक्री होता है, सभी लोग जलेबी भी खरीदते हैं और लेके जाते हैं, इससे भी पूजा करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और जलेबी तो आपको इतने सारा यहाँ पे बिकेगा, इतने भीड़ रहता है कि आपको दिखा नहीं पाया था मैं, क्योंकि वीडियो न्यूज़ शूट नहीं कर पाया था। यहाँ पे पास में ही देखेंगे कि ढोलक वोलक बज रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ढोलक बजाते हैं, बैंड पाचा नाच गाना सब होता है यहाँ पे। और ये हमारे यहाँ मतलब पास ही में जोगी बाबा हैं और ये बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, इनको बहुत पूजा पाठ किया जाता है। और ये सभी को इनका नाम लेने से बहुत सारी बीमारी दूर हो जाता है, बहुत सारे आपको डर जो अंदर रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैं बहुत सालों से सभी लोग गांव से जो भी आते हैं यहाँ पे तो पूजा पाठ ज़रूर करते हैं, तो वही सब पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पे जाने के बाद से घर चले जाएंगे और पूजा का यहाँ पे छठ का समाप्ति हो जाएगा। तो जो भी लोग हैं यहाँ से पूजा करके ही जा रहे हैं ताकि घर से आके पूजा नहीं करना पड़े। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दीप भी बहुत सारा जलाया गया है और बहुत भी ज़्यादा गंगा जी के किनारे, जैसे हमारे यहाँ सोन नदी है उनके किनारे ये आरती और ये दीप जलाया जाता है। आपको अगरबत्ती भी जलाते हुए भी मिल जाएगा। तो ये छठ का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ ये पसंद है। बोलिए प्रेम से जय छठी मैया की जय।